के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अब जारी है। रायपुर में LWE की हाई लेवल बैठक हुई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभाग की हाई लेवल बैठक हुई। संयुक्त रूप से ऑपरेशन को लेकर के यहां रणनीति बनाई गई है। तो देखिए, मॉनसून में भी लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है, लेकिन मॉनसून के बाद नक्सलियों पर बड़े प्रहार करने का निर्णय इस बैठक में लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक हुई है। IB चीफ तपन कुमार डेका इस बैठक में मौजूद रहे। इसके साथ ही 4 राज्यों के DGP, केंद्रीय सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रतिनिधि और नक्सल ऑप्स से जुड़े आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर के लड़ाई जारी है और जो सुरक्षा बल है वो लगातार अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब रणनीति बदल दी गई है और अब एक बार बड़े प्रहार करने को लेकर रणनीति बनाई है। बिल्कुल, देखिए, जो कल बैठक हुई इसमें जो मेन मुद्दा था यही था कि जो मानसून के टाइम पे है कितनी दिक्कतें आ रही हैं ऑपरेशंस चलाने में, जिसके कारण जो नक्सलवाद जो मार्च 2026 में ख़त्म करना है उसको दिक्कतें आ रही, थोड़ी दिक्कतें सामने आ रही कि किस तरह से ऑपरेशंस चलाए जाएं कि नक्सलवाद 2026 मार्च में ख़त्म हो जाए। तो इसको लेकर बैठक हुई कि अब क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या रणनीति बनाना चाहिए, जिसके लिए 4 जो प्रदेश है जो नक्सल से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं उसके DGP शामिल हुए और उस बैठक में इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा दबाव दिया गया कि किस तरह से कोविड ऑपरेशन करना है। हमने अभी बताया कि IB चीफ जो है वो भी शामिल हुए थे। तो उनका कहना ये है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तेलंगाना का हो, सबको अपनी जो इंटेलिजेंस मिलती है उसको शेयर करना होगा। अगर नक्सलवाद ख़त्म करना है तो अपनी अपनी इंटेलिजेंस शेयर करनी होगी। साथ ही साथ इस पर भी बताया गया कि जो बड़े नाम है जो इस टाइम पे लगातार छुपे हुए हैं, तो अगर इंटेलिजेंस से शेयर होती है तो उनको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें छत्तीसगढ़ में जो हिडमा बहुत बड़ा नाम है, वो अगर यहाँ से महाराष्ट्र जाता है या वो तेलंगाना जाता है तो उसको किस तरह से इंटेलिजेंस शेयर करके उसको ख़त्म करना है। उसके बाद मॉनसून ख़त्म होने के बाद किस तरह से ऑपरेशन चलाने हैं, कोविड ऑपरेशन करना है। एक तरफ से अगर छत्तीसगढ़ से दबाव बनाया जा रहा है तो उधर महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी घेरा जाए। बॉर्डर जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ पे किस तरह से नक्सलियों का जो गढ़ बना के रखा है उसको किस तरह से कट ऑफ किया जाए, और साथ ही साथ जो ग्रामीणों के साथ जो ग्रामीण इनके इंटेलिजेंस है वहाँ पे उनको किस तरह से ख़त्म किया जाए। इस तरह से अलग अलग चीज़ों पे चर्चा हुई। साथ ही साथ अब जो टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी का भी किस तरह से सहारा लिया, जैसे जंगलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग कम हो पाता है तो किस तरह से। बिल्कुल, देखिए, अब एक अलग और नई रणनीति को तैयार कर लिया गया है। मॉनसून के बाद किस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया।